हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। इसमें बेसिकली जितने भी नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिंकेल्स्टन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, फिडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन। और नेक्स्ट है हमारा डॉ प्रोसेस। ये जो 10 हमने नेम रिएक्शन लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हेलो अल्केन इस चैप्टर से, जो हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स से कम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका वेटेज मार्क्स जो होता है वो 6 मार्क्स होता है। तो चलिए एक एक करके नेम रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जो डाइजोनियम साल्ट होता है, जैसे बेंजीन पर अगर कोई नाइट्रोजन का हैलाइड है तो उसको हम कहते हैं डाइजोनियम साल्ट, यानी N2Cl। ठीक है, ये हो गया डाइजोनियम साल्ट। इसका किसी हाइड्रोजन के हैलाइड, यानी शायद तो हम ले लें हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं और इसमें जो प्रेजेंस होता है वो होता है कॉपर ब्रोमाइड का। कॉपर ब्रोमाइड के प्रेजेंस में जब भी डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होता है तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन लगभग एक ही है, सिर्फ यहाँ पे ये जो कैटालिस्ट लिए हैं उसी का डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, कॉपर ब्रोमाइड था। अगर इसी के कॉपर पाउडर ले लिया जाए, कॉपर ब्रोमाइड की जगह अगर हम कॉपर पाउडर ले लेते हैं तब भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो यही बनेगा, ब्रोमोबेंजीन ही बनता है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन और प्लस HCl। ठीक, देखिए रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। इन दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, कैटालिस्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड है, यहाँ पे कॉपर पाउडर है। तो जब भी सैंडमेयर रिएक्शन होगा तो हम कॉपर ब्रोमाइड को देखेंगे, गटरमैन रिएक्शन होगा तो कॉपर पाउडर को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों सेम है और दोनों क्या है, डाइजोनियम साल्ट है, यानी कि साल्ट है, नमक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन को याद करने का एक ट्रिक हम बताते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सैंडमेयर है तो हमने लिख दिया सैंड में कब्र, कब्र यानी CUBR। ठीक, सैंड में कब्र। तो ये अगर ये ट्रिक थोड़ा सा याद हो जाए तो इससे हमको क्या हो जाएगा, सैंड का मतलब सैंडमेयर, ठीक, और कब्र का मतलब कॉपर ब्रोमाइड। अब गटरमैन रिएक्शन को याद करने के लिए हम ऐसे याद कर लेंगे, गटर में कप या गटर में कॉपर पाउडर भी कह सकते हैं। तो गटर से हो गया गटर में और कप से हो गया कॉपर पाउडर। तो यहाँ पे जो भी गटरमैन रिएक्शन या सैंडमेयर रिएक्शन पूछे तो वहाँ पे हमारा साल्ट ही रहेगा, साल्ट से हमारा ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। बस डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है, इसमें सैंडमेयर में कॉपर ब्रोमाइड है और इसमें कॉपर पाउडर है। जब भी क्वेश्चन अगर ये दे दिया है कि कॉपर ब्रोमाइड है तो ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा और कॉपर पाउडर होगा तो वो हमारा गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक भी मैंने बता दिया। सैंडमेयर रिएक्शन के लिए सीधे सीधे याद कर लेंगे सैंड में कब्र, और गटरमैन रिएक्शन के लिए याद कर लेंगे गटर में कप या गटर में कॉपर पाउडर। चलिए अब तीसरा आ जाता है वुड्स रिएक्शन।
रिएक्शन क्या है? अब ये उड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें अल्काइल हैलाइड जो है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, आर का मतलब अल्काइल, एक्स का मतलब हैलाइड। अब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के लेने हैं, अल्काइल हैलाइड, और जहां भी हम ये देखते हैं कि सोडियम प्रेजेंट है या कोई मेटल प्रेजेंट है और हैलोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे सॉल्ट का बनना ही बनना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सॉल्ट को बना लेंगे। यहाँ 2 सोडियम है और 2 एक्स है, यानी कि यहाँ पे 2NaX बनेगा। एक्स का मतलब हैलोजन, चाहे तो वो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। बचा क्या, एक आर ये बचा, एक आर ये बचा, यानी कि यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स हम अल्काइल हैलाइड के लेते हैं और सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो अल्काइल हैलाइड से हमारा अल्कीन बन जाता है और सॉल्ट बन जाता है। और ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया CH3Cl है, मिथाइल हेलो अल्केन्स का मतलब क्या हुआ, हैलोजन और अल्केन, ठीक है। तो ये भी CH3Cl एक तरह का हेलो अल्केन्स ही है, मिथाइल क्लोराइड। अगर हम इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिए मिथाइल क्लोराइड का और इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो जाहिर सी बात है पहले हम इसको क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो ये सॉल्ट बन के निकल गया। अब बचा क्या हमारा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 बचा, तो ये CH3 और CH3 आपस में मिलकर एथेन बना लेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एथेन। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड से अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इस रिएक्शन को कहा जाता है उड्स रिएक्शन। सेम इसी तरह फिटिक रिएक्शन भी है, बस फिटिक रिएक्शन में हेलो अल्केन की जगह हेलो एरिन्स लिया जाता है। तो हेलो एरिन्स का मतलब हो गया कि बेंजीन पर कोई हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, ये हमने बना दिया बेंजीन और इस पे कोई भी हैलोजन है। सेम वही रिएक्शन है, यहाँ पे भी हम लेंगे सोडियम मेटल और 2 मॉलिक्यूल्स हेलो एरिन्स के लेंगे। तो हेलो बेंजीन हमने ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो बेंजीन, और सेम वही प्रोसीजर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये भी होता है, ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सोडियम और हैलोजन मिलकर पहले साल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, 2NaCl या X लिख लेते हैं, Cl अगर होगा तो Cl लिखेंगे, अदरवाइज हम X डिनोट कर लेते हैं। X का मतलब हैलोजन, चाहे तो वो क्लोरीन हो चाहे तो वो ब्रोमीन हो। और बचा क्या, ये बेंजीन और ये बेंजीन, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाता है डाइफेनाइल। इस प्रोडक्ट का नाम हो गया डाइफेनाइल। ठीक है, अब देखिए उड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन एक ही तरह का है। यहाँ पे क्या है, हेलो अल्केन्स लिया गया है और फिटिक में लिया गया है हेलो एरिन्स। मेटल दोनों में सेम है, यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ पे भी सोडियम है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो उड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन लगभग सेम है, रिएक्टेंट लगभग इनके सेम है। तो इसको याद करने के तरीके का अगर ट्रिक बताएं तो जैसे उड्स रिएक्शन है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप, अभी हम बताते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक। नॉर्मली व्हाट्सएप फेसबुक सभी लोग चलाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हम इससे कोरिलेट करते हैं, व्हाट्सएप, W से हो गया उड्स और अप यानी कि A से हो गया हेलो अल्केन्स, ठीक है, या अल्काइल, इसको हम लेते हैं अल्केन, अल्काइल ग्रुप, और W से हो गया उड्स रिएक्शन।
ठीक, अब चलिए इधर आते हैं फेसबुक। एफ से हो गया फिटिक और बी से हो गया बेंजीन, यानी कि बेंजाइल या बेंजीन ही लिख देते हैं, बेंजीन। ठीक है, तो अगर बेंजीन याद आ गया तो हमको पता है कि ये हेलो अल्केन्स या हेलो एरिन्स का रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे हो जाएगा हेलो बेंजीन। और अल्काइल से हो गया हेलो अल्केन्स। तो वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिंकलिस्टन रिएक्शन। फिंकलिस्टन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है। इसमें ये रिएजेंट मेन होता है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे हैलोजन का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है। यहाँ जो आयोडीन है इसके पास चला जाएगा और ये एक्स जो है इसके पास जाता है, इंटर कन्वर्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो मेन यहाँ पे क्या है, सोडियम आयोडाइड। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन। तो बन क्या जाता है, जाहिर सी बात है सोडियम और एक्स मिलकर साल्ट बना लेंगे, NaX प्लस R और I मिलकर अल्काइल आयोडाइड बना लेंगे। तो फिंकलिस्टन में बेसिकली सोडियम आयोडाइड मेन होता है रिएजेंट। किसी भी हेलो अल्केन्स का सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलिस्टन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हेलोजन ये भी है, हेलोजन ये भी है, यहाँ पे एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेड हो गए हैं। R के साथ X था तो प्रोडक्ट में R के साथ I आ गया, सोडियम के साथ आयोडीन था तो प्रोडक्ट में सोडियम के साथ X आ गया। तो इस पूरे रिएक्शन को कहा जाता है फिंकलिस्टन रिएक्शन। अब इसको याद करने का तरीका है NaI, इसको हम कह सकते हैं नाई, यानी नाई से क्या बन रहा है, राई। सॉरी। तो फिंकलिस्टन रिएक्शन को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाई से राई। ठीक है, चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।